और इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में नहीं होंगे पंचायत चुनाव। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राज्यपाल को सरकार भेजेगी प्रस्ताव। तो मध्य प्रदेश में नहीं होंगे पंचायत चुनाव। तो आखिरकार ये मामला अटक ही गया। ओबीसी आरक्षण को लेकर जो सुगबुगाहट तेज हुई थी और अब परिणाम स्वरूप ये सामने बात आ रही है कि मध्य प्रदेश में अब नहीं होंगे पंचायत चुनाव। राज्यपाल को सरकार अब प्रस्ताव भेजेगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में अब पंचायत चुनाव नहीं होंगे। ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं होंगे पंचायत चुनाव। यह सब पहले तय किया गया था, लेकिन अब पंचायत चुनाव नहीं होंगे मध्य प्रदेश के अंदर। राज्यपाल को सरकार प्रस्ताव भेजेगी। आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंदर ओबीसी आरक्षण को लेकर काफी चर्चा रही, बहस रही और निर्णय अब यही सामने आ रहा है कि मध्य प्रदेश में नहीं होंगे पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव को लेकर अध्यादेश वापस लिया गया है। तो राज्यपाल को सरकार भेजेगी प्रस्ताव और ऐसे में बात अब साफ हो रही है कि मध्य प्रदेश में अब पंचायत चुनाव नहीं होंगे। तो पंचायत चुनाव निरस्त करने का जो प्रस्ताव है, राज्यपाल को अब सरकार भेजेगी। तो आपको बता दें कि एमपी में ओबीसी आरक्षण को लेकर पंचायत चुनाव का पेच फंस गया था, लेकिन अब स्थिति साफ हो गई है और ये बात साफ निकल कर आ गई है कि मध्य प्रदेश में अब पंचायत चुनाव नहीं होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राज्यपाल को सरकार प्रस्ताव भेजेगी। चुनाव जो पंचायत के होने हैं उसे निरस्त करने का यह प्रस्ताव होगा जो गवर्नर तक जाएगा। तो पंचायत चुनाव को लेकर अध्यादेश वापस हो गया है। पंचायत चुनाव से संबंधित विधेयक हम हाउस में लाए थे, अपरिहार्य कारणों से नहीं आया। आप सबको मालूम होगा, हमारी सरकार 1993 की धारा 9 के अंतर्गत चुनाव में पंचायत चुनाव करा रही थी और उसमें हम सभी वर्गों को साथ में लेके गए थे, कोई वर्ग हमसे नहीं छूटा था। लेकिन जैसा कि कांग्रेस को डर हार का और जैसा षड्यंत्र रचने का कांग्रेस का स्वभाव, वो हमारे अध्यादेश के खिलाफ हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने हमारे अध्यादेश को सही माना और कोई स्टे नहीं दिया। ये फिर हाई कोर्ट में गए, फिर ये डबल बेंच में गए, ट्रिपल बेंच में गए। 4 बार कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी हाई कोर्ट में। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को वापस कर दिया और हाई कोर्ट ने उसमें फिर स्टे नहीं दिया। तो एक षड्यंत्र करके गबली केस में इन्होंने हमारे एक बड़े वर्ग, हमारा एक जो सबको साथ सबका विकास ले जाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की कल्पना थी, उसमें इन्होंने एक बैठता लगाने की कोशिश की और पिछड़े वर्गों के बिना चुनाव कराए जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट से आदेश इनके कांग्रेस के वकील, कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस की एक महिला नेत्री जो छिंदवाड़ा की थी, उनके द्वारा लगातार दलीलें देकर इसको डाइवर्ट किया। उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी, पंचायत मंत्री जी संकल्प लेके आए विधानसभा के अंदर के बिना पिछड़े वर्ग को छोड़ के चुनाव नहीं कराएंगे। चुनाव में जाएंगे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, और सबके विकास को ध्यान में रखते हुए संकल्प पारित किया विधानसभा से कि हम पिछड़ों के बिना चुनाव न हो, इसकी भरपूर कोशिश करेंगे। उसी दिशा में आज पंचायत मंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव रखा और आज जो अध्यादेश हमारा था, जो हमने पास किया था अध्यादेश, उस अध्यादेश को जो डिलिमिटेशन से संबंधित था, आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने उस अध्यादेश को वापस लेने के लिए महामहिम राज्यपाल को कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित करके भेजने का निर्णय लिया है। और ये पंचायत चुनाव प्रक्रिया जो चल रही थी
उसको हमने अब अध्यादेश निरस्त करते हुए उस अध्यादेश को महामहिम को भेजने का तय किया है।